हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर सीयूटी इन जस्ट 2 मंथ्स। तो 2 महीने की मैं आप लोगों को पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आज, क्योंकि अब आप लोगों के यहां पे बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, आपको सीयूटी की प्रिपरेशन भी करनी है। तो अलॉन्ग विद बोर्ड्स आपको सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करनी होगी वो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी इस पूरे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है आप लोग कैसे प्रिपेयर करो सीयूटी को बोर्ड्स के साथ साथ। सी, अब आप लोगों की प्रायोरिटी अभी जो है वो बोर्ड्स की है, तो बोर्ड्स को आप लोग 80% प्रायोरिटी दो, बट उसके साथ साथ आप 20% की प्रायोरिटी सीयूटी को भी देना जरूरी होता है। सही है। अब वो किस तरीके से होगा? सी, सबसे पहले आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करना होगा। सीयूटी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो आप फेजेस में डिवाइड करोगे। अभी आप लोग उसको कम प्रायोरिटी दोगे, बट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स इसकी प्रायोरिटी आपकी बट ऑब्वियस इंक्रीज हो ही जाएगी। और दूसरी अच्छी बात यह है, जो आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इतनी अच्छी तरीके से करोगे क्योंकि सेम टू सेम चीज आप लोगों की किसके अंदर रिपीट होती है, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर, यह आपको हेल्प करेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सिलेबस एंड देन स्टार्ट फॉर इट। अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी चीज यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सही है। मतलब आप लोगों का जो लेवल रहता है वो किस तरीके का रहता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है, या लास्ट ईयर के जो पेपर्स आए हैं वो किस तरीके से आए हैं और कहां से ज्यादा पूछे गए हैं। सही है। नेक्स्ट इज बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एनालाइज द पैटर्न बाय पीवाईक्यूज। यस, यही मैंने आप लोगों को बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आप लोगों को पैटर्न सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो आपके डोमेन में आता है वो डोमेन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की 12th एनसीईआरटी से आता है। तो अगर आप लोगों की 12th एनसीईआरटी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स की आगे जाके प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपने बोर्ड्स में कर लिया वही आपको हेल्प कर जाएगी। नेक्स्ट इज यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस एंड आप लोगों को अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट करना होगा। ठीक है। एक ना आपका स्टडी प्लान ऐसा होगा जो आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा पूरे के पूरे आपके टिल सीयूटी एग्जाम तक। नेक्स्ट इज डिवाइड द टाइम स्मार्टली। आपको मतलब किस टाइम में जीएटी की प्रिपरेशन करनी है, किस टाइम में आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, आपको किस टाइम पे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। यू हैव टू डिवाइड द टाइम लाइक दैट ओनली, राइट। स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स। अब अगर आप जैसे जीएटी और इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स ओनली। ठीक है। ऐसा नहीं है आप कोई सी भी बुक उठा के आप लोग उसमें से क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स आप लोग लोगे जो कि मार्केट में काफी सारी आती हैं और आप लोग उससे आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। आप लोगों को अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग सबसे पहले तो जीएटी के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो और इंग्लिश के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में भी बताऊंगा। ठीक है। और फिर उसके आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। इंप्रूव रीडिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। यस, अगर आप लोगों को रीडिंग और लैंग्वेज ये एक ऐसी चीज है जो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं आती है। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 1-2 दिन में नहीं आता है। तो आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। सही है। ऐसा नहीं आपने एक दिन में 6 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा और आप लोगों की हो गई, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को इसको टाइम देना ही पड़ेगा। तो भले से आप आज से ही इसको टाइम दो, थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, आप लोग नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आपकी लैंग्वेज में कमांड हो, रीडिंग स्किल्स में आपकी कमांड होने लग जाए। नेक्स्ट इज टेक नोट्स, रिवाइज रेगुलरली, समराइज की कॉन्सेप्ट्स। यस, ये तो आप लोगों को करना ही है, की कॉन्सेप्ट बनाने हैं, समराइज करना है चीजों को, ताकि आगे जाके रिवीजन में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट इज सॉल्व मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। ये आप लोगों का बोर्ड्स के बाद का काम रहेगा, जबकि आपके अप्रॉक्सीमेटली 25-28 डेज रह जाएंगे। तो आप लोगों को ये सब काम करना है, मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यूज आप लोगों को देने हैं, लेकिन ये लास्ट फेज की चीजें हैं। टाइम मैनेजमेंट, एनालाइज योर मिस्टेक्स। यस, आप लोगों को
जैसे जैसे आप ये मॉक टेस्ट दोगे, पीवाईक्यूज दोगे, आपको ये पता लगेगा आपकी मिस्टेक कहां पे हो रही है, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आपकी एक्यूरेसी खराब हो रही है, या आपको टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, कहां पे आपकी मिस्टेक हो रही है, या आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। नेक्स्ट इज इनहांस लॉजिकल रीजनिंग। ये मैं आपको बता चुका हूं, यू हैव टू इनहांस योर लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, बट ये एक दिन में नहीं होगा, तो आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। रिवाइज की फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। की फॉर्मूलाज हो गए, शॉर्ट ट्रिक्स हो गए, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट डेली मॉक टेस्ट। या आपको जो मैंने आप लोगों को बताया, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स आपको मॉक टेस्ट डेली अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी से आपको अपनी मिस्टेक्स की मिस्टेक्स आपको पता लगती रहेंगी। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट जिससे आप लोग 2 महीने में अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई डाउट आता है, या आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, उसमें कोई डाउट आता है, कोई सा भी डाउट अगर आपको आता है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, एंड फॉर सच मोर वीडियोस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।